आहवानिया को उस थप्पड़ का भी कोई असर नहीं हुआ। जिस तरीके से थप्पड़ पड़ा था, सोचा कि शायद इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी उसकी जिद वहीं पे अटकी है। इस तरीके से कोई नया खेल रचाकर हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। आप देखेंगे कि अब दोबारा से फरी की ज़िंदगी तबाह करने के पीछे पड़ चुकी है। अब नए तमाशे करने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से बदगुमान कर रही है कि बस समझ ही नहीं आ रही। बार बार शुएब को कॉल करके उसका दिमाग बह रही है कि देखो तुम्हारे बारे में यहाँ पे इस किस्म की बातें हो रही हैं और तुम उधर ऐसे सुकून में बैठे हो कि जैसे कुछ भी नहीं है। अपने जहन में रखो कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारा सगा नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि ये बात तो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, बस एक दफ़ा फरी को लेने दो, फिर देखना कि इसका ऐसा हश्र किया जाएगा कि ये याद रखेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है फरी भी खुद कि आखिर वो क्या करे। कबीर को कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है इस मामले को किस तरीके से सुलझाना है। आगे से कबीर कहता है कि तुम्हें अब इस मामले से दूर ही रहना है और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा भाई है इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। लेकिन भाई अपने मसले को तो सुलझा ही नहीं रहा और सिर्फ घर वालों की ही टेंशन इसके दिमाग में बनी पड़ी है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि महविश किस कर्ब से गुजर रही है और उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। उसके जहन में यही बैठा हुआ है कि महविश अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश है, लेकिन असल वजह महविश की भी नहीं जानता है। लेकिन एक बात महविश की भी समझ नहीं आई कि आखिर इस हालत में इसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इसने अभी ही नौकरी करनी है। भाई कुछ महीने सब्र कर जाती, ठहर जाती, लेकिन नहीं जी, बस हमदर्दी का बुखार चढ़वाना ही है इसने सबको, जिसकी वजह से नौकरी करने बैठ गई। आप देखेंगे कि कबीर बार बार उसको देखता और कहता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो इसकी मजबूरी बन चुकी है ये सब कुछ करना। मुझे इस बात की तह तक जाना होगा कि आखिर असल मसला है क्या। देर हो जाए तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। खैर आप देखेंगे कि फरी ने फैसला आखिरकार कर ही डाला है, लेकिन फरी नहीं जान रही है कि फिर दोबारा से वानिया सारी बातें सुनकर आगे पहुंचाने के लिए तैयार बैठी हुई है और वो कहती है कि बस जो चाहे मर्जी हो जाए, अब वो ये काम नहीं होने दी। वानिया महविश तो इस घर से चली गई है, यानी उसका तो उसने पक्का बंदोबस्त कर दिया, लेकिन अब दूसरी जगह फरी का बंदोबस्त करने के लिए वो तैयार बैठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द समीर को दोबारा से पता चलने वाला है कि आखिर वानिया क्या हरकतें कर रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इधर काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन हो चुकी है महविश, क्योंकि महविश जान चुकी है कि उसको यही हाल में रहना है और यहाँ पर ऐसे ही सब कुछ बर्दाश्त करना है। फरी साफ साफ कह देती है कि मेरी वजह से इस घर का माहौल डिस्टर्ब ना हो, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे उसी घर में रहने दीजिए। मैं उसी फ्लैट में रह लूँगी अपनी बेटी के साथ, लेकिन यहाँ पे नहीं रह सकती। जिस पर सब उसको समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जानते कि शुएब कितना खतरनाक इंसान है और अपनी आय पर आए तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तुम बिला फिक्र यहाँ पर रह सकती हो और कोई ऐसा मसला नहीं है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक जानती है शुएब को कि क्या से क्या हो सकता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खतरे से दो चार है। लेकिन कबीर उसको काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि मेरी बहन, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ईजी हो जाओ और चिल होकर यहाँ पर हो, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे परेशानी जो है वो तो है उसको, और वो इस परेशानी के साथ ही चल रही है और उसको समझ आ चुकी है कि अब उसको बहुत सोच समझ कर हर किस्म का फैसला करना है। यहाँ पर ऐसे बैठने से भी काम नहीं चलेगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भाई अगले इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मुमानी जान अब आ चुकी है अपनी आई पर, कहती है कि अगर तुम मुझे ज़रा सा भी बड़ा मानते हो तो तुम्हें मेरी बात का मान रखना चाहिए। जिसको सुनकर कबीर कहते हैं कि महविश को लाने के अलावा और कोई भी बात अब कर सकती है, क्योंकि महविश यहाँ से अपनी मर्जी से गई है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसकी खुशी इसी चीज़ में थी। लेकिन महविश के आंसू वो नहीं देख पा रहा है कि आखिर वो क्या चाहती थी। उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश है इस घर को छोड़ के। लेकिन जी आप
देखेंगे कि वो मानी जान यकीन दिलाती है कि महविश ऐसी नहीं है, मुझे यकीन हो चुका है कि महविश कुछ गलत नहीं कर सकती। तो बेहतर यही है कि तुम भी ये बात अब समझो और महविश को घर लेके आओ। घर का कोई हाल नहीं रह गया है, ऐसा लगता है पूरा घर अजीब वीरान हो चुका है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सबसे बढ़कर बात ये है कि कबीर को मसला जिससे दो चार है वो बन चुका है उसके घर का। यानी कि वानिया फिर से नई चाल चल रही है और दोबारा से शुएब से सारे कॉन्टैक्ट करके उसको सारे घर के मामलात बता रही है और उसको कहती है कि देखो भाई यहाँ पे ये मामलात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी अब यहाँ पे कोई भी दाल गलने वाली है, क्योंकि कबीर भाई यानी कि बड़े भैया ने ये फैसला कर लिया है कि तुम अब यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकते हो। और इसके बाद फरी ने भी फैसला कर लिया है हर चीज़ को ख़त्म करने का, यानी कि जो बातें नहीं हो रही है ना उससे 10 हाथ बढ़ा चढ़ा कर बात आगे पेश की जा रही है। बहरहाल जी महविश जो है वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश और मुत्तमिन नज़र आ रही है और सोच रही है कि अब उसको ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और कोई भी ख्वाबो ख्याल दिल में नहीं लाना है। लेकिन शीबा उसको कहती है कि तुम्हें अगर महसूस हो या ना हो, लेकिन ये चीज़ हमें महसूस हो रही है कि तुम वाकई में बहुत परेशान और तुम्हारी हालत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब होती जा रही है। लेकिन मुझे भी इस बात की समझ नहीं कि आई इस हाल में ही इसको जॉब करनी थी, थोड़ा सब्र कर लेती, लेकिन नहीं जी इसको अभी ही जॉब करनी थी और अभी ही सारे टेस्ट में बहाने थे। बहरहाल जी आप देखेंगे कि कबीर साफ साफ फरी से कहते हैं देखो फरी साफ साफ मुझे बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, तुम जो फैसला करोगी हमें वही मंजूर होगा। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि तुमने आज तक घर की कोई बात शेयर नहीं की है। आप देखेंगे कि वो कहती है पहले तो आप अपना घर बसाने की कोशिश करें और उसको बचाने की कोशिश करें, ऐसा ना हो कि कल कला देर हो जाए तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। खैर आप देखेंगे कि फरी ने फैसला आखिरकार कर ही डाला है, लेकिन फरी नहीं जान रही है कि फिर दोबारा से वानिया सारी बातें सुनकर आगे पहुंचाने के लिए तैयार बैठी हुई है और वो कहती है कि बस जो चाहे मर्जी हो जाए, अब वो ये काम नहीं होने दी। वानिया महविश तो इस घर से चली गई है, यानी उसका तो उसने पक्का बंदोबस्त कर दिया, लेकिन अब दूसरी जगह फरी का बंदोबस्त करने के लिए वो तैयार बैठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द समीर को दोबारा से पता चलने वाला है कि आखिर वानिया क्या हरकतें कर रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इधर काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन हो चुकी है महविश, क्योंकि महविश जान चुकी है कि उसको यही हाल में रहना है और यहाँ पर ऐसे ही सब कुछ बर्दाश्त करना है। फरी साफ साफ कह देती है कि मेरी वजह से इस घर का माहौल डिस्टर्ब ना हो, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप मुझे उसी घर में रहने दीजिए। मैं उसी फ्लैट में रह लूँगी अपनी बेटी के साथ, लेकिन यहाँ पे नहीं रह सकती। जिस पर सब उसको समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम नहीं जानते कि शुएब कितना खतरनाक इंसान है और अपनी आय पर आए तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, तुम बिला फिक्र यहाँ पर रह सकती हो और कोई ऐसा मसला नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो काफ़ी हद तक जानती है शुएब को कि क्या से क्या हो सकता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खतरे से दो चार है। लेकिन कबीर उसको काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि मेरी बहन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ईजी हो जाओ और चिल होकर यहाँ पर हो, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे परेशानी जो है वो तो है उसको, और वो इस परेशानी के साथ ही चल रही है और उसको समझ आ चुकी है कि अब उसको बहुत सोच समझ कर हर किस्म का फैसला करना है, यहाँ पर ऐसे बैठने से भी काम नहीं चलेगा।